يلا. पश्चिम एशिया में जंग की आग और भड़क उठी है। गाजा और ईरान के बाद अब सीरिया अगला टारगेट बन चुका है। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब उसने सीरिया पर हमला बोल दिया है और एयर स्ट्राइक के जरिए इजरायली जेट्स ने सैकड़ों ठिकानों को तबाह कर दिया है। दमिश्क का राष्ट्रपति भवन, स्वेदा की सड़कों तक हर ओर धमाकों की गूंज और हर चेहरे पर सवालों की लकीरें। क्या अब सीरिया बन चुका है जंग का नया मैदान? क्या पश्चिम एशिया एक और भीषण भूचाल की ओर बढ़ रहा है? क्या सीरिया से उठी यह चिंगारी पूरे क्षेत्र को जंग में तब्दील कर देगी? तस्वीरें डरावनी हैं, हालात गंभीर हैं और खतरा बेहद बड़ा। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको वो डिटेल्स देंगे जो अभी दुनिया जानने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। इजराइल ने पश्चिम एशिया में तबाही और बर्बादी का नया दरवाजा खोल दिया है। ये दरवाजा है सीरिया का, जहां इजराइल की वायुसेना ने भीषण हमले किए हैं। 24 घंटे के भीतर चलाए गए इस सैन्य अभियान में इजराइल ने सीरिया के पावर सेंटर को टारगेट किया है, यानी उन ठिकानों पर हमला किया गया है जिन ठिकानों को सीरिया की राजनीति, रक्षा और दूसरे अहम मामलों का केंद्र माना जाता है। इन हमलों में राजधानी दमिश्क में मौजूद रक्षा मंत्रालय, जनरल स्टाफ कमांड की बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन के पास मौजूद मिलिट्री बेस और स्वेदा की तरफ बढ़ती सीरिया की सैन्य टुकड़ियों को टारगेट किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स के दावे के मुताबिक सीरिया के 250 से ज्यादा ठिकानों को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। इजराइल का कहना है कि ये कार्रवाई ड्रूज समुदाय पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए की गई है। स्वेदा में सीरियाई सेना के बढ़ते काफिलों को इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी थी। जब सेना नहीं रुकी तब टैंकों को निशाना बनाकर बमबारी की गई। वीडियो फुटेज में तबाही की तस्वीरें भी साफ देखी जा सकती हैं। जलते हुए टैंक, तबाह सैन्य ट्रक और बिखरे पड़े शव, एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इजराइल की वायुसेना ने सीरिया पर चंद घंटों के भीतर कितने प्रचंड हमले किए हैं। इस हमले में सीरिया के कई कमांड पोस्ट, रडार स्टेशन और एयर डिफेंस यूनिट्स तबाह हुए हैं। इजरायली सेना ने ऑपरेशन को रिस्ट्रेंड एक्शन कहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। दमिश्क धमाकों से थर्रा उठा है। राष्ट्रपति भवन के पास हुए हमलों को इजराइल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल वार्निंग माना जा रहा है। ये सीधे तौर पर सीरियाई सरकार को चेतावनी है, ड्रूज से हटो नहीं तो शासन हिलेगा। आपको बताते चले कि दक्षिण सीरिया का स्वेदा शहर इस वक्त गृह युद्ध की सबसे भयावह तस्वीर बन चुका है। 4 दिनों तक ड्रूज और बेदोइन समुदाय के बीच खूनी संघर्ष चला, जिसमें अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। ये झड़पें अचानक नहीं भड़की। पिछले कई महीनों से स्थानीय आपराधिक गिरोहों, हथियारबंद गुटों और सरकारी चुप्पी ने इस टकराव को जमीन दी। ड्रूज समुदाय का आरोप है कि सीरियाई सेना और खुफिया एजेंसियां इन गिरोहों को संरक्षण दे रही है। यहां तक कि सरकारी रक्षा बलों पर भी हमले के आरोप लगे। हालात तब और डरावने हो गए जब कई लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा लिए। इसी दौरान इजराइल की एंट्री हुई। जब स्वेदा में हालात हाथ से बाहर निकलने लगे और सीरियाई सेना की टुकड़ियां आगे बढ़ी, तो आईडीएफ ने कार्रवाई की शुरुआत की। इजराइल ने खुले तौर पर कहा कि हम ड्रूज समुदाय को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसका सीधा मतलब है सीरियाई सरकार और ड्रूज समुदाय के बीच अब एक तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुका है। लेकिन ड्रूज समुदाय को लेकर जो आरोप सीरिया की सरकार पर लगाए जा रहे हैं, उनसे सरकार के मंत्री अपना किनारा कर रहे हैं। सरकार ड्रूज समुदाय को अलग दावे कर रही है, जबकि ड्रूज समुदाय सीरिया सरकार पर आरोप लगा रहा है। लेकिन इन दोनों बातों के बीच इजराइल ने अपने कदम सीरिया की तरफ बढ़ा दिए हैं और नतीजा अब दुनिया देख रही है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से सीरिया पर हुए इन हमलों में भारी नुकसान हुआ है। यही नहीं, कई बड़े अधिकारियों के मारे जाने की भी खबर है, क्योंकि इजराइल की तरफ से हमला सीधे सीरिया के पावर सेंटर को टारगेट करके किया गया है। इजराइल के हमलों का सबसे बड़ा नुकसान सीरियाई सेना को हुआ है। इस हमले में कई टैंक और ट्रांसपोर्ट वाहन जलकर राख हो गए। सबसे चौंकाने वाला हमला दमिश्क के दिल पर हुआ, वहां जहां जनरल स्टाफ कमांड बिल्डिंग है। राष्ट्रपति भवन के पास मिलिट्री बेस और रक्षा मंत्रालय को मिसाइलों से उड़ाया गया। सीरियाई सेना के सूत्रों ने माना कि ये बीते 5 सालों में सबसे बड़ा नुकसान है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि स्वेदा हॉस्पिटल से दर्जनों लाशें मिली हैं, जिनमें कई नागरिक और सैनिक शामिल हैं। ये वही इलाका है जहां ड्रूज और बेदोइन के बीच संघर्ष चल रहा था और सेना के पहुंचते ही हालात और भड़क गए। यही वजह है कि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने इजराइल पर अराजकता और विनाश जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर गंभीर आरोप लगाया है। स्वेदा में हुई 300 से ज्यादा मौतों के बाद गुस्सा उबल पड़ा। इजरायली ड्रूज नागरिकों ने सीरियाई बॉर्डर की बाड़ काटकर 1000 की संख्या में सीमा पार कर ली। ये लोग सीधा स्वेदा की ओर बढ़े, जहां उनके रिश्तेदार और समुदाय के लोग मारे जा रहे थे। आईडीएफ हैरान रह गई और हालात को संभालने के लिए आंसू गैस छोड़े गए। उधर सीरिया की ओर से भी कुछ ड्रूज नागरिक इजराइल में घुसने की कोशिश करते दिखे। दोनों ओर से ये पहली बार था जब सिविलियन स्तर पर बगैर किसी सैन्य अनुमति के सीमाएं लांघी गई। यही वजह थी कि इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुद सामने आकर ड्रूज समुदाय से सीमा पार ना करने की अपील की, रिक्वेस्ट की। अब इजराइल के ऑपरेशन के बाद विश्व बिरादरी एक बार फिर दो खेमों में बंट गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे ऐतिहासिक दुश्मनी का नतीजा बताया। दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। यूएई के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, सीरिया के ये हालात साफ बताते हैं कि ये जमीन एक बार फिर प्रॉक्सी जोन में बन रही है, जहां अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस और खाड़ी देश अपने अपने मोहरे बिछा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जिस ड्रूज समुदाय को लेकर इजराइल रक्षा कवच बनाने का दावा कर रहा है, उसकी पहचान क्या है आखिर? क्यों इजराइल ड्रूज समुदाय की रक्षा को लेकर एक नई जंग का आगाज करना चाहता है? दरअसल ड्रूज समुदाय पश्चिम एशिया का एक रहस्यमयी लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, धार्मिक और सांस्कृतिक समूह है। ड्रूज अरब ही माने जाते हैं और इस समुदाय को 11वीं सदी का माना जाता है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ड्रूज अपनी धार्मिक प्रथाओं को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। खास बात यह है कि इस समुदाय की धार्मिक प्रथाओं को जानने का हक भी सिर्फ इस समुदाय से जुड़े बड़े लोगों को होता है। और हम ये भी जानकारी आपको दे दें कि गोलाना हाइट्स में ड्रूज समुदाय के 20,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये एक बेहद अहम रणनीतिक इलाका है। इस इलाके को इजराइल ने 1967 में सीरिया से छीन लिया था और तब 6 दिन तक जबरदस्त लड़ाई चली थी। इजराइल ने 1981 में इसे अपने इलाके में शामिल कर लिया था। गोलान हाइट्स में 25,000 यहूदी समुदाय के लोग भी रहते हैं। लेकिन समझना ये भी ज़रूरी है कि आखिर सीरियाई सरकार और ड्रूज कम्युनिटी के बीच छिड़े संग्राम के बैकग्राउंड क्या है। अतीत की कहानियां बताती हैं कि ड्रूज समुदाय में से कई लोग बशर अल असद के शासन के भी विरोधी थे और ये लोग अंतरिम राष्ट्रपति को लेकर भी बहुत भरोसेमंद नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीरिया में लंबे वक्त तक बशर अल असद का शासन रहा, लेकिन पिछले साल उनकी सरकार के जाने के बाद सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल अशरा ने वादा किया था कि सीरिया में सभी धर्मों, नस्लों के लोगों की उनकी सरकार हिफाजत करेगी। लेकिन सीरिया के सुन्नी कट्टरपंथी समूह देश में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी समूह अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा के वफादार माने जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर सीरिया की सेना ड्रूज समुदाय के लोगों से क्यों लड़ रही है? सीरिया की धरती एक बार फिर वैश्विक जंग की लाठी तले कुचली जा रही है। इजराइल की बमबारी, ड्रूज समुदाय की त्रासदी और सीरियाई सरकार की खामोशी, ये सब मिलकर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पश्चिम एशिया की शांति एक भ्रम है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कितने मरे, सवाल ये है कि कौन किसके लिए लड़ रहा है। ड्रूज के नाम पर हो रही जंग में अब अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस जैसे बड़े खिलाड़ी उतर चुके हैं मैदान में, लेकिन असली कीमत चुका रहा है सीरिया का आम आदमी। क्या ये ऑपरेशन ड्रूज की हिफाजत है या फिर नए प्रॉक्सी युद्ध की शुरुआत? और अगर यही शुरुआत है तो अंजाम कितना भयानक होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।